मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में मानसरोवर खंड जो है उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी 1464 में जन्म, 1542 में इनकी मृत्यु होती है। जायस नगर के निवासी हैं। यह एक सूफी कवि हैं, लेकिन इनके पद्मावत पर जब हम बात कर रहे हैं तो सूफी काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए भी यह अंततः मनुष्य के पक्ष में, मनुष्य के प्रेम के पक्ष में भी उसी तरह खड़े हैं जैसे अन्य निर्गुण कवि। ये देखने में कुरूप थे, काने थे। शेरशाह के दरबार में एक बार जब ये गए, उनकी कुरूपता पर शेरशाह हंसने लगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि मोह ही हंसी की कोह रही, कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर पर, उस कुम्हार पे हंस रहे हो। तो आप देखेंगे कि ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय सत्य के ही समतुल्य इन्होंने मनुष्य प्रेम को भी रखा है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी जब कहते हैं, उनके बैकुंठी में निष्कुंठ प्रेम भी है और वह किसी अन्य बैकुंठ की तलाश में जाने की जगह इस धरती पर ही स्वर्ग उतारने की बात कहते हैं। हम इनकी कविताओं में, खासकर पद्मावत में, समासोक्ति अलंकार के तहत दूसरा अर्थ जो कि सूफी मतावलंबी अर्थ है, प्रयास करते हैं निकालने का। वह अर्थ निकलता भी है, कई जगह वह बाधित होता है, अयुक्त संगत लगता है, लेकिन कुल मिला के इनके काव्य का जो सौंदर्य है, यह सौंदर्य सिर्फ पद्मावती के ही सौंदर्य का नहीं, बल्कि समग्र काव्य सौंदर्य इनकी लेखनी से निकल करके हिंदी साहित्य को एक उच्च कोटि का साहित्य प्रदान करता है। हम देखेंगे कि पद्मावती जिनका वर्णन, जिनके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे है, जिनका सौंदर्य जायसी की नजर में अपरिमेय है, अलौकिक है, दिव्य है, उसमें समग्रतः एक ऐसी व्याप्ति है, ऐसी ज्योतिर्मयता है कि उसे वह पारस रूप कहते हैं। होते ही दरस परस या लोना, धरती सरग भयो सब सोना। और मानसर उस पावस रूप के संपर्क में आके शीतल और स्वयं भी रूपवान हो जाता है। यही इस मानसरोवर खंड की कथा है। तो यहाँ पे मानसर व्यक्ति का मन है। मनुष्य के मन के बारे में कहा गया है जायसी के द्वारा कि किसी भी दिव्य सौंदर्य के निकट आकर वह और व्यापक, बड़ा, ज्योतिर्मय और गहरी अनुभूति से पूर्ण हो उठता है। सौंदर्य के प्रति जायसी की दृष्टि कितनी निर्मल है और जिसका प्रभाव अलाउद्दीन पर भी पड़ता है, और वह भी उसके लिए भी धरती और आकाश स्वर्णमय हो जाता है। हम इसकी व्याख्या पर आए, इसके पहले हम देख लें कि संक्षेप में यह कथा क्या है। पद्मावती का सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करने के लिए जाना, इसमें पद्मावती मालती के रूप में और सभी फुआरियों की फूलों के रूप में सखिया जाती है, पहले स्टेंजा में है। फिर सखियों के माध्यम से समासोक्ति का आश्रय लेते हुए जीवात्मा रूपी सखियों का जगत रूपी मायके में आनंद मनाने का वर्णन है। तीसरे पद में भी यही है। चौथे में है पद्मावती की अनंत सौंदर्य और उसमें ईश्वर की झलक मिलने का वर्णन। पांचवें में पद्मावती और सखियों द्वारा मानसरोवर में स्नान करने से उत्पन्न सौंदर्य का वर्णन। छठे में पद्मावती रूपी चंद्रमा को सखियों रूपी तारिकाओं की जल क्रीड़ा का साक्षी होने का वर्णन है। सातवें में एक सखी जो कि असावधानीवश हार खो जाने के कारण चिंतित हो जाती है और उसे हार को मिलजुल के सखियां खोजती हैं, इसका वर्णन है। और फिर अंत में पद्मावती के पारस रूप के दर्शन तथा चरणों का स्पर्श पाते ही मानसरोवर हार को
उतरा देता है, ऊपर कर देता है। इस तथ्य के साथ साथ कवि ने पद्मावती के ईश्वर रूप का भी वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या में आते हैं। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवार सवै चली आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करणारस बेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सुबकावरी बचुकन भांति, कोई सो मौल श्री पुष्पावती पुहपावती, कोई जाही जूही सवती, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई श्रृंगार हार नागेसर, कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली, चली सबय मालती संग, फूली कवल कुमोद, बेधि रहे गन गन धर्व, वास परमदा मोद। परमदा मोद की जगह कई पुस्तकों में परिमला मोद भी लिखा है। दोनों अर्थों को लिया जा सकता है, एक ही अर्थ निकलता है। तो हम देखेंगे कि एक दिन पूर्णमासी की तिथि है। पूर्णिमा को ऐसा बताया गया है कि मनुष्य का मानस कुछ इस किस्म का हो जाता है चंद्रमा के उदय के साथ ही, चंद्रमा की ऊपर आकाश में उपस्थिति के कारण, कि उस दिन उसके क्रियाकलाप में कुछ विशिष्टता आ जाती है। इसलिए यह सप्रयास जानबूझकर पूर्णमासी की तिथि का वर्णन जैसी करते हैं। वह मानसरोवर में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए किसी पूर्णमासी को सभी सहेलियां अपने साथ पद्मावती के साथ पहुंचती हैं मानसरोवर। अब इसमें कोई चंपा है, कोई कुंद है, चंपा के फूल की तरह। अब आप देखेंगे कि तुलसीदास ने एक जगह लिखा कि जेहि जेहि बरन फूल फुलवारी, तेहि तेहि बरन सुगंध सोनारी। यह वर्णन जैसे के बाद लिखने वाले कवि तुलसीदास ने भी आया कि जिस जिस वर्ण की फूल फुलवारी में होती हैं, उस वर्ण की सुगंध की नारियां। स्त्रियों के बारे में पद्मिनी नारी का वर्णन है, जिनके शरीर से कमल की खुशबू निकलती है। जैसी इस बात को और व्यापक करते हुए या तुलसी ही कई फूलों की कई सुगंधों को एक साथ इकट्ठा करने की बात कहते हैं। देखिए, जब हम इसमें कई अर्थ ढूंढते हैं किसी कविता में, तो एक तो अर्थ यही है कि कोई चंपा के फूल की तरह खुशबू वाली या सुंदर मोहक है, कोई कुंद की तरह सुंदर है, एक हल्के रंग का, एक सफेद रंग का पुष्प होता है कुंद का फूल, कोई सुकेत है और कोई रस की बेली है। तो हम इस तरह से सभी फूलों को के रूप में नारियों का वर्णन करते हैं। कई विद्वानों ने इसके भीतर भी एक नया अर्थ ढूंढने की कोशिश की है। अब ये कह रहे हैं कि पद्मावती चूंकि एक राजकुमारी है, रानी शब्द के लिए आया है, लेकिन यह रानी राजकुमारी के लिए ही आया है क्योंकि वो अविवाहिता है अभी। तो अब चंपा का अर्थ इस जगह ये लिया जाता है कि कोई स्त्री है जो चंपी करने वाली है, कोई कुंद करने वाली है। कुंद पहले जो है इलेक्ट्रिक प्रेस या कोयले का प्रेस नहीं होता था, तो कपड़ों में इस्त्री करने के लिए कपड़े को रख के उससे मुंगरी से लकड़ी के उससे पीट पीट के उसकी सलवटें निकाली जाती थी। तो कोई कुंदी करने वाली है। कोई सुकेत यानी कि राजभवन में जो है कर नार सबेली, वो जल का प्रबंध करने वाली है। यह एक खींचतान करके निकाला गया अर्थ है, लेकिन ये भी चूंकि एक अर्थ देखिए, कोई सुगुलाल सुदर्शन आती और कोई बहुत ही गुलाल मलती है उनके अंगों में और उसके दर्शन से अनुरक्त रहती है। कोई उनकी ये सब सेविकाओं का वर्णन है। और रौताई और कुशल क्षेमा एक आएगा आगे, आप देखेंगे कि चूंकि वह रानी है और वह एक सामंती परिवेश है,
और उसके बीच में इनके संबंध, आपसी संबंध सेवक और सेविका का है। तो कोई बकावली पुष्प की भांति है, दोनों अर्थों को लेते चलें। कोई सुगुलाल लाल रंग के उस पुष्प की भांति है, और कोई सुदर्शन फूल की तरह है, कोई जो है मौलश्री की तरह, मौलश्री की तरह है, कोई बकावली, गुल बकावली की तरह, जो बकवारी जो कहा गया है वो गुल बकावली है। कोई जूही है, कोई जाही है, कोई जाही एक प्रकार की चमेली को कहते हैं, उसी तरह जूही भी उसको यूथिका शब्द भी संस्कृत में कहा जाता है, जूही एक फूल ही है। तो ये सारी पुष्पों की तरह सुंदर लगने वाली स्त्रियां, या फिर इनके अपने अपने कार्य, कोई उनको गुलाल मलने वाली है, कोई पानी भरने वाली है, कोई चंपी करने वाली है, यानी कि उनकी सेविकाएं। यह अर्थ भी खींचतान के लोगों ने निकाला है। तो कोई सोन जरद जेव केसर, कोई केसर, कोई श्रृंगार हार नागेसर, कोई सोन जरद पीले रंग के उस फूल की तरह, केसर के फूल की तरह है, कोई हर श्रृंगार के, जिसे पारिजात पुष्प भी कहा जाता है, जिसे जो उत्तराखंड में बहुत होता है पारिजात, तो हर श्रृंगार का फूल है, कोई नागकेशर फूल है। तो इस तरह से कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कूजा भी एक सफेद रंग का वो बेला का फूल होता है, बेला के फूल को कूजा कहते हैं। और सदबर्ग जो है हजारा गेंदा, उसको सदबर्ग कहते हैं, और चमेली है ही। तो इसको फिर दूसरे अर्थ में लेते हैं कि उसके सत्य आचरण से कोई कुंजित होती है, प्रसन्न होती है कोई स्त्री। और इस तरह से कोई कदम के फूल वाली है, और सुरस रस की बेली की तरह वह है। ये सारी जो स्त्रियां हैं वह इनको मालती मानते हुए, मालती लता और मालती पुष्प मानते हुए पद्मावती के साथ चल रही हैं। और इनके ये सभी पद्मिनी नारियों के चलने के कारण इनके शरीर से जो सुगंध आ रही है वह गंधर्व गण को, गंधर्व यानी कि गंधर्व गण, भौरों के समूह को बेध रही है, यानी कि भौरे उससे आकर्षित हो रहे हैं उसकी सुगंध से। तो ये इसके कई आपने देखा कि इसके एक फुलवाड़ी से संबंधित अर्थ इसका निकला, दूसरा एक सीधे सखियों के अपने कार्य से, यानी कि फूलों की विशेषताओं से संबंधित अर्थ, और सखियों के कार्य के और अपनी विशेषताओं से संबंधित अर्थ, दो अर्थ निकालने की कोशिश की गई है इसमें। और अब देखिए सखियों में फुलवाड़ी की संभावना देखने के कारण इसमें आप उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। पद्मावती और सखियों पर पुष्पों का आरोप हो रहा है, यहाँ पर यह रूपक अलंकार आप देखते हैं। भाव साम्य हमने बताया आपको कि तुलसीदास की उस कविता से, जय जय वरन फूल सब नारी, जय जय वरन फूल फुलवारी तहिते वरन सुगंध सुनारी। तो ये दोनों अर्थों में हम इसका अर्थ देखते हैं। यह अंततः एक स्नान के लिए पद्मावती के साथ जा रही सखियां हैं, जो एक लग रहा है कि जैसे सभी फुलवारी ही यहाँ पर स्नान करने के लिए चली आई है। दूसरा है इसका कि खेलत मान सरोवर गई, जाय पाल पर ठाढ़ी भई, देख सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली, ऐ रानी मन देखु बिचारी, यही नैहर रहना दिन चारी, जौ लग यह पिता कर राजू, खेल ले जो खेलऊ आजू, पुन सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा, सासु ननद बोलिन जीव लेई, दारुण ससुर निसरे देई, क्यों प्यार सिर ऊपर पुनिस कहे दहु काह, दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निबाह। अब ये देखते हैं हम कि ये नारियां मानसरोवर में आती हैं और क्रीड़ा कर रही हैं, और उसके बांध पर, उसके पाली पर खड़ी हो गई हैं, और सरोवर को देखकर वो हंस रही हैं। कुलेली, क्रीड़ा करने की इच्छुक नारियां, कामिनियां,
वह कुलेल कर रही हैं, जल को देख करके हर्षित हो रही हैं और उसके अंदर आनंद पूर्वक क्रीड़ाएं करने लगती हैं। सखियां पद्मावती से कहती हैं, अब आप देखेंगे कि एक बिल्कुल सावंती समय है जिसमें कि वह एक रानी है और रानी को उसकी सखियां बता रही हैं। सामंती समय में ये एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे देश में जो रही है, सवर्ण पितृसत्तात्मक व्यवस्था, उसमें रानी से जिस किस्म का संवाद होता है यानी कि राजकुमारी से, यानी कि राजकुमारी भी इस तरह की तकलीफ सहती होगी कि हे रानी तुम अपने मन में सोच कर देखो, हे रानी देखो मन विचारे, यानी कि अगर तुम विचार करोगी तो तुम रानी होने के बावजूद इस तरह की संकट का सामना करती हुई प्रतीत होगी भविष्य में, और उस भविष्य का चित्र खींच रही हैं कि इस नैहर में 4 दिन रहना है। अब यहाँ पे जब नैहर कहते हैं हम, तो नैहर से सीधे एक अर्थ इस संसार का लगाया जाता है। ससुराल से जो समासुक्ति परक अर्थ है, ससुराल जो है वो परलोक है, साईं जो है वो परमात्मा है, या फिर साखी जो सखियां हैं वो जीवात्माएं हैं, और मानसरोवर तो मन ही है। तो आप देखेंगे कि यह सखियां यानी कि जीवात्माएं कह रही हैं अपने बीच, जो पद्मावती है जो कि बुद्धि की स्वरूप है, इसे आगे ईश्वर के रूप में भी दिखाया गया है, यानी कि उसका अंश इसके अंदर में इसमें प्रतिबिंबित है। तो मानसरोवर में के तट पर आकर ये कहती हैं कि इस नहर में यानी कि संसार में 4 दिन रहना है जब तक पिता का राज है। अब ये जो समासोक्ति परक अर्थ है उसमें पिता कहाँ आता है, इसे भी विचार किया जाना चाहिए कि पिता का राज है यहाँ पे अपना, पिता का कहने का अर्थ है कि अपना राज है, यानी कि पिता है यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, स्त्रियां ना मायके में स्वतंत्र हैं। आज की भी स्थिति यह है कि ससुराल में स्त्रियों के साथ जो उत्पीड़न होता है, ये कितने शर्म और दुख की बात है कि स्त्रियां अपने मायके से जब ससुराल जाती हैं तो उन्हें भांति भांति की, यह पीड़ा उस समय भी थी, यह पीड़ा मीराबाई के समय भी थी। मीराबाई जब गई तो उनके ससुर सास ने इसी तरह का व्यवहार उनके साथ किया था। तो कहने का अर्थ है कि हर जगह आज की स्थितियों में भी नारी की वह स्थिति है, और इसी पर जैसी विचार कर रहे हैं, और यह बिल्कुल सामंत विरोधी मूल है। इसके भीतर आप चाहें तो वह अर्थ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक समासोक्ति परक अर्थ इनके अंदर निकाला ही जाता है कि आज जो खेलना, यानी कि इस संसार के ही माया मोह में, इसके आनंद में भूली हुई जीवात्माएं हैं और इसी को यह परमानंद मान रही हैं, और वह ईश्वर के पास जाने की बात उनको नहीं सूझ रही। तो ये भी अर्थ निकल सकता, पुण्य सासुर हम गवनब काली, हम कल ससुराल चले जाएंगे, कित हम कित है सरोवर पाली। वहां पे यह सरोवर का, यह सरोवर क्या है, यह मन है, यानी कि वहां पे मन नहीं होता है। मन जो है यह तो वहां पे फिर आत्मा जैसी कोई चीज की बात होती है। मन है जहाँ, वहाँ इच्छाएं हैं, वहाँ जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ आवागमन है। तो यह जो है मन की बात जब हो रही है तो वहां पे तो कुछ नहीं होगा, न यह मन रहेगा, न यह इच्छाएं रहेंगी, न यह, यानी कि एक बहुत ही ऐसी जन्नत का क्या करें। कोई जो गालिब कहते हैं कि आखिर ये भी एक बात निकलता है, जो जैसी एक बराबर ही इस जगत के मोह का भी चित्र खींचते हैं। और यही नहीं कि सूफी होने के नाते वह परमात्मा के सौंदर्य और प्रेम और उसका ऐसा आख्यान तैयार करें कि यह जगत जो है सूना लगने लगे, ऐसा नहीं करते। वो इस जगत के आकर्षण, इसकी मार्मिकता को रखते हैं, कि स्त्रियों के दुख की पीड़ा को रखते हैं। कित आवन पुण्य अपने हाथ है, यानी कि हमारे हाथ में नहीं है आना आवागमन, अतीत मिलके खेलब एक साथ है, एक साथ मिल करके कहाँ हम खेल पाएंगे। सास ननद बोली में जीव लें, आज की भी सास और ननदें, एक नई स्त्री घर में आती है तो बोल बोल के उसका हृदय जो है मथ देती हैं, उसका इसकी जान खा जाती हैं। और दारुण दारुण दुख देने वाला जो है ससुर है, वह निकलने ही नहीं देगा। वह स्त्री की परतंत्रता का ऐसा चित्र है यह कि वह निकलने नहीं देगा, और वो घर में रहना भी मुश्किल है, क्योंकि वो इतना बोल रही हैं। पीऊ प्यार सिरों ऊपर, पति का प्रेम, पिया का, साईं का, ईश्वर का, जो भी है, यह तो सर्वोपरि है। पता नहीं किंतु यहाँ पे अब देखिए कि वह भी हमें निकलने देगा कि नहीं। दऊ सुख राखे की दुख, दऊ कस जन्म निमा, अब वह हमें दुख देगा
या हमें सुख देगा, यह तो पता नहीं है। यह हमारे जन्म का निर्वाह कैसे होगा। तो आप देखेंगे कि यह अर्थ एक आया है, और इसके हम परलोक के आधार पे, क्या गुणों अवगुणों के आधार पे परलोक में इस मनुष्यों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, एक उसका अर्थ लिया जा सकता है कि यह संसार का जो जीवन क्षणभंगुर है, 4 दिन का है। जब हम परलोक में जाएंगे तो हमने जो कार्य किया है उसके आधार पे हमको फल मिलेगा। उसी तरह से और पुनरागमन भी हमारे हाथ में नहीं है, और हमारे गुणों की गणना होगी और बुरे कर्मों का हमको फल भी मिलेगा। तो वहां भी यह नहीं कि ईश्वर से मिलने का सुख ही सुख है। अब ये किस किस्म का, क्या यह पूरे जो सूफी मत है जो कि ईश्वर से प्रेम और उसको माशूका समझ से उसे मिलने की जो इतनी बातें की जाती, क्या जायसी उस पर भी प्रश्न कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कि वह क्या है और यह क्या है। इसके बीच में हम इन चीजों को देखें कि अब परमेश्वर का भय यहाँ पे, यानी कि वह जो साईं है उसका भी भय है, उसके प्रति भी संदेह है। यानी कि इसमें संदेह अलंकार अपने आप में आता है इस दोहे में कि वहां पे हम ले जाएंगे तो वहां पे हमारे साथ क्या व्यवहार होगा, इसका कहीं कोई ठीक नहीं है। तो पूरे छंद में आप देखेंगे कि समासोक्ति अलंकार है कि हम जहाँ पे हम जो कविता में लिखा गया जो प्रस्तुत विधान है, जो उसके भीतर किसी अप्रस्तुत का वर्णन, जो कि वह ईश्वर या उसका लोक नहीं है, यही समासोक्ति अलंकार का चिन्ह है। तो ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे कई बार इसके आध्यात्मिक अर्थ में युक्ति संगतता का आरोप भी लगता है कि प्रियतम की प्राप्ति के लिए ही जब सारा कार्य किया जा रहा है तो उससे डरने की क्या जरूरत है। अब उससे जब डर रहे हैं तो ये जो समासोक्ति अर्थ है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो आध्यात्मिक संकेत इसमें ढूंढना कई बार अयुक्ति संगत लग सकता है, लेकिन इसे निकाला जाता है। इसका अर्थ हो भी सकता है, हो सकता है कि इस जग के मोह, इसके सौंदर्य से हम स्वयं ऐसे लगे हुए हैं कि हमें उस दिव्य आनंद का पता नहीं चल पा रहा है। जैसे इनकी वो है सखियां हैं, जीवात्माएं हैं। तो आप देखें कि इसके बाद तीसरी है कि मिला ही रहस्य सब चढ़ी हिंडोरी, झूल ले सुख बारी भोरी, झूल ले नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन दे ही साई, पुन सासुर ले राखी तहाँ, नैहर चाह न पाऊ जहाँ, कित धूप तहाँ या छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर महा, गुण पूछई और लाई ही दोखू, कौन उतर पायु संतोखू, कौन उतर पायु तह मोखू, असास ननद के भव सिकोरे, रहब सुकोच द्वौ कर जोरे, कित यह रहस्य जो आउब करना, ससुरई अंत जन्म दुख भरना, कित नैहर पुनि आउब कित ससुरे यह खेल, आप कहाँ हो ही परब पंखी रस देल। अब आप देखेंगे कि जितनी कठिनाई पिछले पंक्तियों की, उसी तरह के उससे भी बल्कि अधिक कठिनाई यहाँ पे इसके समासोक्ति की परक आध्यात्मिक या रहस्यात्मक अर्थ को निकालने में हो रही। और सीधे सीधे क्यों नहीं इसका भौतिक जीवन में जो अर्थ स्त्रियों के साथ गुजर रही है वही निकाला जाए कि सब हिंडोले में चढ़ रही हैं और कह रही हैं कि ए बारी भोली भोली स्त्रियों, नवयौवनाओं से आपस में बात कर रही हैं कि तुम झूल लो, जब तक हम नैहर में हैं तब तक इस झूले को झूल लो। झूलना यानी कि आनंद मग्न होके झूले पर झूलना। फिर नहीं झूलन, फिर साईं जो है वह झूलने नहीं देंगे। अब वो साईं ऐसा क्यों करेंगे? अगर आत्मा को आनंद से मिल रही है तो अगर परमात्मा का दर्शन ही परमानंद है, अगर वह परमानंद है उसका मिलना, तो फिर झूलने की जरूरत क्या है? यानी कि यह तत्व है क्या कि उस परमानंद को चूंकि नहीं जानती हैं इसलिए छोटे छोटे आनंदों में यह स्त्रियां लगी हुई हैं। यह अर्थ खींचतान के नहीं, बल्कि यह तो इसका बिल्कुल वही अर्थ है जो इस मत का, सूफी मत का अर्थ है। लेकिन इसके भीतर हम चाहते हैं कि यह अर्थ भी जिंदा रहे है ही कि मायके में सारे सुख है, ससुराल में जाने पे हमारे जो साईं हैं, हमारे पति हैं, पता नहीं वो झूलने भी देंगे कि नहीं, पुनः पता नहीं हो किस तरह से रखेंगे, कहाँ रखेंगे, और हमें फिर मायके आने भी नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल है, स्त्रियों को मायके ही नहीं भेजा जाता है। गुण पूछे और लाए देखो, जब भी पूछा जाएगा तो ये कि तुम्हारे अंदर क्या गुण है, यह प्रश्नवाचक लगेगा
और इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है। और हमेशा लगाया क्या जाएगा, जो हमारे बारे में टिप्पणी की जाएगी ससुराल में, दोष लगाया जाएगा, गुण पूछा जाएगा और ये बताया जाएगा कोई गुण नहीं है, और ये बताया जाएगा कि ये दोष है। तो गुण पूछे लाई दोकू कौन उतर पाए, कोई उत्तर नहीं सूझेगा जहां पे मोक्ष मिले, जिससे मोक्ष मिले। अब यहाँ पे फिर जो समासों की परत अर्थ जो है वह टूटता है कि ईश्वर मुक्ति पाने के बाद जीवात्मा को तो ईश्वर के दर्शन हुए, वह इश्क मजाजी की जगह इश्क हकीकी तक पहुंच गया है और उस हकीकत को लाहौत तक पहुंच चुका है और ईश्वर को पा चुका है। अब वहां जाके वही है कि मर के चैन न पाए तो किधर जाएंगे। तो अब वहां जाके भी अब क्या चाहिए भाई, ईश्वर से मिलने के बाद और कौन सा मोक्ष चाहिए। मोक्ष पाके तो ईश्वर के पास गए, अब ईश्वर से मिलने के बाद भी मुक्ति की जरूरत है। अब इसलिए मुक्ति नहीं है तो यह देखा जा रहा है कि वहां पे कहां से मुक्ति मिलेगी, कौन सा उत्तर देंगे जिससे हमें मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि बार बार हमारा दोष दिखाया जाएगा। अब यह एक ट्रायल वहां पे जैसे चल रहा हो, वह कोई स्वर्ग या कोई ईश्वर या कोई बैकुंठ या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कि जीवात्मा के साथ बिल्कुल ट्रायल चल रहा है और उसकी मुकदमा पेश है और उसकी गलतियों को निकाला जा रहा है और वो कोई सवाल जवाब नहीं सूझ रहा है, अपने बचाव नहीं कर पा रहा है वो। तो ये भी एक अर्थ है। और ये इसलिए इसके भीतर से कवि के चाहे और अनचाहे नहीं कहेंगे, वह एक बड़े सशक्त कवि थे, वह जानबूझ के रखना चाह रहे हैं अपने समय की स्त्री। आप देखेंगे कि हिंदी कवियों में जायसी ही एक व्यक्ति ऐसे हैं, बल्कि सूरदास भी हैं, लेकिन जायसी और अधिक हैं, जिनके ऊपर स्त्री विरोधी होने का कोई आरोप नहीं लगता है। स्त्री विरोधी नहीं है, भले सती को दिखाया है क्योंकि उस वक्त का एक यथार्थ था, उसको उन्होंने दिखाया है, लेकिन किस मार्मिकता के साथ दिखाया है, उसमें उनका कोई सांप्रदायिक वो नहीं है अर्थ कि अपने संप्रदाय की पुष्टि करने के लिए किया हो, वो तो एक उस समय की। तो स्त्री की कति विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुखनाई, जो एक लाइन में तुलसी कह देते हैं, उसकी बड़ी मार्मिक व्याख्या पर लगातार जायसी वर्णन करें। आश्चर्य की बात देखिए कि यहाँ पे मानसरोवर खंड में पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन ही मुख्य विषय है, लेकिन उसके भीतर भी उसकी मार्मिकता, उसके स्त्रियों की तकलीफ और व्यथा को व्यक्त करना इनके लिए बहुत आवश्यक जान पड़ता है। अब ये देखेंगे कि इस तरह स्वतंत्र भाव से वहां पे जब फिर वो ससुर में और ससुराल नहीं कितनी तरह से जो आऊ करना, वहां पे सास ननद भाव सिकोड़ेगी और हमारा हमेशा दोनों हाथ जोड़ के रहना पड़ेगा, ईश्वर के परमेश्वर के घर में भयभीत होकर रहना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगी, फिर नैहर कहाँ पाएंगे, फिर ये खेल कहाँ हो पाएगा और नहीं हो पाएगा। तो फिर हम एक पंछी की तरह डेल में, यानी कि डलिया में, जैसे मार के चिड़िया को एक डलिया में रख दिया जाए, बंद या ऐसे पकड़ के रख दिया जाए, उसके ऊपर जाली लगा दी जाती है और उसके अंदर कई पक्षी पड़े रहते हैं, बहेलिया ऐसे शिकार करता है, तो हम तो उसी बहेलिया की तरह, तो क्या बहेलिया मान लिया गया ईश्वर को ही कि उसको पंछी की तरह डेल में डलिया में हम पड़े रहेंगे। तो ये एक चित्र यहाँ पे आता है जो कि बहुत ही मार्मिक वर्णन है स्त्री दुख का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सरवर पीर पद्मिनी आई, झोपा खोपा छोर केश मुकलाई, शशमुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झाप लीन चौपासा, उनई घटा परी जग चाहा, ससकी शरण लीन जन राहा, छप गए दिनहि भानु कैसा, ले मिस नखत चंद परगसा, भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटामह चांद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाकी, भावे धनुख गगन में राखी, नयन खजन दुई केली करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप विमोहा ये हिलो रही ले, आ पाँव छुए मकु पावो एहिमिस लारही दे। अब इस पद में इसका एक बड़ा ही अर्थ है जो ईश्वर की यहाँ पे झलक मिल रही है कहीं न कहीं पद्मावती के सौंदर्य में, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आप देखेंगे कि सरवर पीर पद्मिनी आई, वह पद्मिनी जो है सरवर के तीर पर आती हैं और अपने बाल को खोल के अपना जूड़ा अपने बालों को बिखरा देती हैं। शशिमुख अंग मलय गिरी बासा,
नागिन झांप ले चहुपासा, और उनके चंद्रमा की तरह जो मुख है उस पर मलय गिरी की वास, और जैसे नागिन चारों तरफ से लपेट, उनका बाल अब मलय गिरी की हवा का झोंका इतना तीव्र है कि उस सुगंधपूर्ण हवा से के झोंके से उनके बाल बिखर जाते हैं और चारों तरफ, जैसे प्रसाद कामायनी में कहते हैं कि घिर रहे थे मुहराले बाल अंशावलंबित मुख के पास। अब वो क्योंकि मुख चंद्रमा है वहां पे, इसलिए आकाश में बादल ही होता है, तो वहां पे बादल थे। अब ये कमल की तरह इनका मुख दिखाया गया है यहाँ, तो इसमें नागिन को दिखाया गया है कि वहां पे अच्छा, लेकिन इनके चित्र में गतिशीलता ज्यादा है। एक कमल के इर्द गिर्द नागिन का झपटना, नागिन झांप ले चहुपासा, चारों तरफ से उस मुख को जैसे कि वो कर लिया। दूसरी बात यह कि सर्पों के बारे में कहा जाता है कि वह चंदन मलय गिरी, यानी कि जहाँ पे चंदन का वृक्ष हो, तो चंदन के वृक्ष से जो हवा आ रही है, चंदन के वनों में सर्प रहते हैं, वो चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। तो चूंकि यह पद्मिनी नारी है, इनके शरीर से मलय गिरी की सुगंध निकल रही है, चंदन की खुशबू निकल रही है, तो वह सर्प जो है इसलिए उसके ऊपर झपट रहे हैं। उनके झपटने का भी अपना कारण है, तो वह एक अलग अर्थ दे रहा है। और इस तरह से इनके मुख को चारों तरफ से काले बालों ने घेर लिया है, तो एक सौंदर्य की सृष्टि अलग हो रही है। तो इस सबके भीतर कोई न कोई आपस में रिश्ता है। और इन उपमाओं के भीतर आप देखेंगे कि उन्हें घटा परी जग छाहा, शशिके से शरण लीन जल रहा। उन्हें घटा, घटा घिर आई है और जग में छां हो गया है, यानी कि धूप खत्म हो गया है, धूप नहीं है, तो वह घटा घिर आने का वर्ण है। और जैसे कि शशि जो है, अब यहाँ पे पुनः घटा भी कहा गया, बादल की घटाएं, और वो सुधा भरने को विधु के पास कामायनी में कहते हैं, वैसा नहीं बल्कि सीधे वह बादल, भयानक काले बादल जो बारिश करते हैं, वो बादल जब आए हैं तो शशि जो है, और शशि मुखी पद्मिनी का मुख जो है वह ढक जाता है। ऐसे छप गए दिने भानु के दशा, जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया हो। यह एक मिथ्या कल्पना है जो कि साहित्य में चली आती रही है कि राहु जो है ग्रस लेता है और इस तरह की बातें। तो छपी गए दिने भानु के दशा, ले निशी नखत चंद्र पर गसा। अब दिन में ही भालू गायब हो गए हैं और चांद की तरह पद्मावती और नक्षत्र की तरह सखियां, जैसे कि वो कई बार जो कहते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहते हैं कि विधना के मार्ग है थे, सर्ग नक्षत्र मह तारे जे थे। तो आप देखेंगे कि जितनी सखियां हैं सब नक्षत्र की तरह हैं ना, और वह एक चांद की तरह पद्मिनी है। जब यह उत्पन्न हो जाती हैं तो सूर्य वहां से त्वरित हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, और उनके हटते ही चकोर यह भूल जाता है। भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा, उसको चांद दिखाई देने लगता है। दसन दामिनी कोकिल भाकी, भौहे धनुष गगन रे राखी, नयन खजन दुई केली करे कुछ ना रहे। अब ये दांतें जो है दामिनी की तरह, बिजली की तरह चमकती हैं, और मुंह से कोयल जैसी बोली निकलती है, और बिजली का चमकना और कोयल का बोलना, कई चीजें एक साथ दिखाई देने लगती हैं। भौवें धनुष, और जो भौवें हैं वो खींचती हैं तो धनुष की तरह आसमान तक जाती हैं, और उसमें सातों रंग है चूंकि उनके दृष्टि में, इसलिए वह एक इंद्रधनुष की उत्पत्ति वहां पे हो जाती है। नयन, अब देखिए इंद्रधनुष की बात हो रही है और सूर्य भी गायब है, तो शांत की उपस्थिति में ही एक इंद्रधनुष पता नहीं बनता होगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये भौहें जो है इंद्रधनुष की तरह आसमान तक चल गई हैं, और आंखों की जो दो आंखें हैं ये खंजन पक्षी की तरह क्रीड़ा कर रही हैं जैसे आपस में, यानी कि इनकी दोनों आंखें। तो एक पूरा एक प्रकृति का चित्र जो है यहाँ पे रखने की कोशिश की गई है। और स्तन जो है उनके ऊपर जो अग्रभाग है उसको जैसे कहा कि मधुकर की भौरों की तरह, जैसे कि वह नारंगी का रसपान कर रहे हैं, उस तरह से उनके स्तन प्रतीत होते हैं। सर्वर रूप विमोहा, ही हिलोर ही ले, पांव छुए मकु पावो, यही मिस लहरें दे। अब सर्वर जो है उस रूप से विमोहित हो जाता है, वह कमल की तरह मुख,
वह सर्पिणियों की तरह बाल, वह स्तन, वो सारी जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पे, तो उस रूप से मोहित होकर वह लहर लेने लगता है, हिलोरा लेने लगता है। पांव छुए मकु पावों यही में से लहरें दे। ये जो मक शब्द है, ये गढ़वाली में जो बल शब्द होता है, कोई भी बात कहने से पहले बल आप जैसे बोलते हैं हम, उसी तरह से मक शब्द का भी, जैसे कि आई वांट टू से, मैं कहने का मैं क्या, जैसे आप कहते हैं पंजाबी में तो कहते हैं मैं क्या, उसी तरह मक शब्द आया है। मक का कोई और विशेष अर्थ नहीं है। तो पांव को जैसे छूने के लिए वह उसकी शरीर लहर ले रही है, और वह पद्मावती के उस सौंदर्य का स्पर्श करना चाहता, उसके चरण का स्पर्श करना चाहता। अब आप देखेंगे कि इसके भीतर शशिमुख मलयगिरी वासा, इसमें रूपक अलंकार आया है, और इसमें जो पहले शुरुआत में देखें कि जो लौकिक सत्ता है, इसमें अलौकिक सत्ता का संकेत दिया जा रहा है। ये तो पूरे पद्मावत में ही है, तो इसलिए उसमें समासोक्ति अलंकार है ही। नागिन झांप जो आया है वहां पे लीन चहुपासा, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उन्हें घटा मेघ जनुराहा, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। छप गई दिनई भानु के दशा, और चंद चांद परगसा, इसमें भी उत्प्रेक्षा है। अभूल चकोर दीठ तहलावा मेघ घटा मह चांद दिखावा, यह भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे आता है। दशन दामिनी कोकिल भाखी, तो ये उपमा अलंकार है। अगर दशन दामिनी की तरह प्रकाशवान या ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ऐसे लुप्तोपमा है ये। भावें जो है धनुक गगन ले राखी, इसमें पुनः रूपक अलंकार है। और सर्वर रूप विमोहा, ये जो पूरा दोहा है, लिए ही लो रही ले, इसके अंदर अपहनुति अलंकार है, वह कैतवा अपहनुति है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हम 5वें पद पे आते हैं। धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पैठी सब बारी, पाए नीर जान सब बेली, हुलसी करें काम के केली, नवल बसंत संवारहि करी। अच्छा, नवल बसंत संवारहि करी, होई परगट चाहि रस भरी, करी केश विषहर विष भरे, लहरें ले कवल मुधरे, उठे कोप जन दारू दाखा, अभय अनंत प्रेम के शाखा, असरवर नहीं समाय संसारा, चांद नहाई पैठ लिए तारा। तो आप धनुषो नीर शशि तरई उई, अब किस दीठ कमल, और को यहाँ पे देखिए कमल शब्द छूट गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में। अब किस दीठ और कोई है, तो अब किस दीठ कमल और कोई, चकई बिछुर पुकारे, कहाँ मिलो हो ना, एक चांद निश सरग मह, दिन दूसर जलमा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अपनी सभी साड़ी और बाकी जो वस्त्र हैं उनको उतार के तालाब के किनारे रख देती हैं, और स्नान करने के लिए स्त्रियां तालाब में प्रवेश करती हैं। स्त्री सौंदर्य के वर्णन के लिए स्नान का वर्णन बार बार कवियों ने किया है। और यहाँ पे सभी जो नारियां हैं, पद्मिनी पद्मावती तो हैं ही, बाकी सब नारियां भी पद्मिनी ही दिखाई गई हैं, क्योंकि इनके सबके शरीर से फूलों की खुशबू आ रही है, पुष्पों की। तो आप देखेंगे कि यह सभी सुगंध युक्त नारियां स्नान करने के लिए जल में, सरोवर में, मान सरोवर में प्रवेश कर देती हैं, और वहां पर जाके ऐसे प्रसन्न होती हैं कि पाए नीर जान सब बेली, जैसे बेल को नीर मिल गया हो, पानी मिल गया हो, जैसे वो बेल है। भाई कितनी अद्भुत जो है तरीके से वर्णन किया गया है कि वो सब फूल हैं, फूल की लताएं हैं, बेलियां हैं, कोई चंपा है, कोई कुंद है, कोई तरह तरह के फूल हैं,
तो उनको जीवंत रखने के लिए या उनको उनके सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए या उनके यौवन को बरकरार रखने के लिए, उनको पुष्पित पल्लवित होने के लिए जल की जरूरत है। तो जो जल के सामने वो आती है तो वह आनंदित होती है। जैसे कि पानी मिल गया, बेल में पानी, जैसे किसी पौधे के अंदर आप पानी डालते हैं तो वह हर्षित होता है, वह उसका सौंदर्य बढ़ता है, वह बड़ा होता है, फूलता है, फलता है। तो इसी तरह से पानी के स्पर्श से ही जल ही जीवन है। इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। और जल के दुनिया में जहां विश्व में जीवन की खोज होती है, ब्रह्मांड में, तो देखा जाता है कि जल है कि नहीं भाई। तो जल अगर है किसी ग्रह पे तो वहां पे जीवन है। इसलिए मनुष्य जल के निकट जब जाता है तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि वह जीवन का एक आवश्यक तत्व है। अब आप जब उसमें जाती है, उसमें हुलसित होती हैं और काम की खेल कीड़ा करती हैं। तो अभी चलेगा ना? चले कितने देर? पूरा एक घंटा? चलिए। तो इसके बाद आप देखेंगे कि वह काम की क्रीड़ा कर रही हैं। करुण केश बिसहर बिसरे, लहरें ले कवल मुख धरे। हमने पिछले पद में भी देखा कि उनके बाल जो है नागिन की तरह चारों तरफ से घेर लेते हैं, लपेट लेते हैं। उनके शरीर से निकलने वाली खुशबू के कारण, जैसे सर्प जो है चंदन के वन में चंदन को लपेटे रहते हैं, उसी तरह से उनके बाल उनके मुखमंडल को लपेटे हुए। यहाँ पे करिल केश बिसहर बिस भरे। अब काले बाल, काला बाल अपने आप में यौवन का ही प्रतीक है। वृद्धावस्था शुरू होती है तो बाल सफेद होने लगते हैं। तो करिल केश, काले बाल, विषहर बिसहर, विष भरे। बिसहर शब्द विषयुक्त को ही कहा जाता है। विष का हरण करने वाले, इसका अर्थ ये निकालना निश्चित होता है, क्योंकि आगे विष भरे लिखा ही दिया है। बिसहर यानी कि विषैला, विषैला है, काले बाल और विष भरे हैं। वह विषैले सांप की तरह वह बाल, और वह विषैले सांप, अब उसके सांप के अंदर विष डालने की क्या जरूरत है? इस सौंदर्याभिरुचि जो है जायसी की क्या बता रही है कि जैसे सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कामायनी में जयशंकर प्रसाद उसके सौंदर्य को ज्वालामुखी की तरह बता देते हैं। तो नागिन के रूप में उनके बालों को रखना, फिर विषार सांपों के, देखिए एक अलग किस्म का सौंदर्य बोध, एक विषधर सांप का सौंदर्य एक अलग होता है, क्योंकि वह कुछ है, एक मैटर्स। वो देखिए कि वह विषैले सांपों की तरह उनके मुख को चारों तरफ से लपेटे हुए हैं। तो कई केश बिसहर बिस भरे, लहरे ले कवल मुख धरे। और कवल के मुख को आपस में, जैसे कि पद्मिनी के, पद्मावती के मुख को पकड़े, वहां पे लहर ले रहे हैं। यानी कि वह सौंदर्य ऐसा है कि अवर्णनीय है। वह जितना मुख उनका सुंदर है, उनके बालों की कालिमा, और मतलब ये कई बार जाना जाता है कि स्त्री का सौंदर्य वह एक बहुत ही एक जगह, बल्कि वो लिखा है तुलसी, वो क्या कहते हैं कि अब देखेंगे कि ये नहीं के यहाँ आता है कि जासो हो चक हेरो, जासो हो चक हेरो, सोई ठाव जीव दे, यही दुख कबहू न निसरो को हत्या असली। कि जिसको भी मैं अपने आंखों से देख लेती हूं वह वहीं पे अपने प्राण दे देता है। तो ये प्राण घातक सौंदर्य इसे कहा जा सकता है। अब नायिका यहाँ पे कह रही है कि इस कारण, इस डर से मैं घर से निकलती ही नहीं हूं कि कौन हत्या अपने सिर पे ले। जिसको अगर मैं अपनी आंखों से देख लूंगी वो अपने प्राण दे देगा। अब अपने प्राण दे देगा तो उसकी हत्या हमारे ऊपर आएगी। असल में प्राण देने की बात नहीं है, जान लेवा होना या जान निकल जाना, इस तरह की एक मुहावरा ही है। तो आप देखेंगे कि उस सौंदर्य को
सृजित करने के लिए उसको विषैला बताया गया है। और कलिल के लहरें ले कमल मुख धरे, अच्छा उठे कोप जन दारू दाखा भई अनंत प्रेम के शाखा। जैसे अनार और अंगूर के दारिम फल और द्राक्षा दाख जिसे कहा जाता है अंगूर को, तो उसमें जैसे कोपलें उठ रही हैं। अनार के वृक्ष में कोपलें नहीं निकलती होंगी तो आप उसके सौंदर्य को तो जब अनार का वृक्ष देखेंगे तभी जान पाएंगे, या अंगूर के वृक्ष को या उसमें से जब कोपलें उठ रही हो तो उस सौंदर्य को आप देखें। तो जैसे कि वह सौंदर्य कोपल उठना यानी कि इसके भीतर एक बिल्कुल वो श्रृंग का ही भाव है, श्रृंगार का भाव है, जैसे सींग का निकलना एक बछड़े का, उसी तरह से वृक्ष के कोपलों का निकलना यानी कि यौवन की उपस्थिति को दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उठे क्यों जो दारू दाखा यानी कि और भाई उन्नत प्रेम के शाखा। उन्नत मतलब उन्नत होना नहीं बल्कि अवनत होना, बल्कि नीचे गिरना, ओनई आना, जिसे कि मेघ घटा ओनई आया, आपने पढ़ा वही चीज है कि वह प्रेम की शाखा नीचे गिराई है। जब उसमें नई कोपलें आएंगी उसका वजन बढ़ेगा, यानी कि यौवन के भार से लज्जावनत हो जाना। तो इस तरह से यह अर्थ निकलता है कि उठे कोप जो दारिम दाखा, और उनकी जैसे कि शाखा झुक गई हो प्रेम से अनंत होगा। यौवन और प्रेम दोनों एक ही साथ मिली हुई चीज है। यह नहीं कि प्रेम के कई रूप होते हैं, वह बचपन में भी होता है, शैशव में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जिस ठाई दे रहा है तो अब इसमें भी पाए नीर वाले पद में उत्प्रेक्षालंकार है, कलिल केश मुख धरे में उत्प्रेक्षालंकार है, नवल बसंत सवारी करी कि नए बसंत से सवारी हुई करी। अब नया बसंत किसी कली को संवारता है और रसभरी तक इसमें उत्प्रेक्षालंकार है। उठे के कोप जो दारिम दाखा में उपमा अलंकार है, चांद नहाई पैठ लिए तारा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। धनुषो नीर वाली पंक्ति में शशि तरई हुई अब दृष्टि कमल और कोई इसके अंदर रूपक अलंकार है। चकई बिछुरी वाली दोहे में भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि वह एक संदेह पैदा हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है। संदेह में तो ये होता है कि दुविधा बनी रहती है, लेकिन भ्रम में स्थायी होता है कि भ्रांति हो ही जाती है। तो वो पूरा उसी तरह से वर्णन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यह जिस सौंदर्य का वर्णन जायसी कर रहे हैं, तो इसके कुछ एक दो पद अभी और रह गए, 2-3 पद, तो हम देखेंगे कि इन्हीं तरह से आप बच्चों जब भी इसे देखें तो इसके एक समासोक्ति परक अर्थ को भी तलाशने का प्रयास करें और उसे भी बताएं। लेकिन इसकी कविता से जो अभिधा में जो अर्थ निकल रहा है वह भी कम मारक नहीं है, वह भी बहुत मार्मिक है। तो यह दोनों अर्थों के साथ हम देखें कि जायसी एक हिंदी के महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि आज का यह जो दौर है, जो कि प्रासंगिकता बनती है जायसी कबीर आदि जैसे संतों की, कि जायसी स्वयं एक मुसलमान होते हुए भी जब वे पद्मावत लिख रहे थे तो पद्मावत ग्रंथ में उन्होंने नायक जो बनाया वह एक हिंदू राजा को बनाया, और खलनायक उस ग्रंथ का यदि कोई है तो वह अल्लाउद्दीन है, जो कि खुद मुसलमान है। और वह एक दौर था जब अल्लाउद्दीन खिलजी का समय रहा होगा, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वह उस समय लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन साहित्य के लोकतंत्र में इतनी शक्ति है। साहित्य में लोकतंत्र था, कहीं नहीं था, अवश्य था, क्योंकि अल्लाउद्दीन खिलजी के जमाने में अपने ग्रंथ में अल्लाउद्दीन खिलजी को ही खलनायक के रूप में चित्रित करना, हालांकि खलनायक भी बड़ा मोहक बन पड़ता है जब वो आके पद्मावती अपने प्राण दे देती है, वो कहता है कि छार उठाई लीन एक मूठी, वह सती हो गई है जिससे वो प्रेम करना चाहता है। उसकी भी क्या गलती है? जैसे रत्नसेन उसके सौंदर्य का वर्णन सुन के उससे मिलते हैं, उससे प्रेम करने लगते हैं, उसी तरह अल्लाउद्दीन भी करता है। लेकिन जायसी जो है उसको खलनायक के रूप में ही चित्रित करते हैं। और यह हमारे देश की एक बड़ी ही सेकुलर और
धर्मनिरपेक्ष परंपरा है जिसको जिंदा रखना चाहिए। और हमारे ये महान कवि कबीर है जैसी हैं, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम और तमाम जातियों और धर्मों के प्रति जो प्रेम का संदेश दिया, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। हमें चाहिए कि हम इस परंपरा को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।